हेलो बच्चों, स्वागत है आज का आपके अपने YouTube चैनल अमिताभ क्लासेस 6286 पर। बेटा, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लवक। हिंदी में हम इसे लवक कहते हैं और अंग्रेजी में इसी चीज को हम प्लास्टिड कहते हैं। बेटा जी, ये जो लवक होता है ना, ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जो लवक है ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए, इसके कुछ कंटेंट मतलब कुछ चीजें हमने आपको पहले से ही व्हाइट बोर्ड पर लिख रखी हैं, वो इसलिए ताकि आपका समय बच जाए। और आपको जब नोट बनाना हो तो बस खाली आप अपने मोबाइल में बस धीरे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बैठ के कॉपी पे लिखिएगा। और नहीं तो हम इस तरह से बैठ करके लिखेंगे, एक खड़ा होकर के लिखेंगे और आपको रोक रोक के वीडियो लिखना पड़ेगा। और इस तरह से देखो, हम लिख करके हट गए ना, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लो ना, कौन मना कर रहा है। ये चीजें जब आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपको नोट बनाने में बड़ा आसानी रहेगी, बड़ा मजा आएगा। तो एक चीज पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो लवक होता है ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रायः किसमें पाया जाता है बेटा? पादप कोशिकाओं में। अब पादप का मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग। हमको लगता है इतने बड़े तो बुड़बक की श्रेणी में आएंगे, लेकिन पादप नहीं जानते होंगे। पादप का मतलब पौधा, पादप का मतलब पौधा, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन बेटा? लवक। लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड। बेटा, अगर हम लवक की खोज की बात करें तो लवक की खोज 1865 में हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक की खोज 1865 में हेकल लवक की खोज 1865 में हुई थी और हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन इसका नामकरण किसने किया था? दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था AFW और दूसरे के वाले के नाम रहा यस सिंपल। जैसे हम लोगों के घरों में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण दादा दादी या तन की VIP घर में पैदा हुई तो पंडित बाबा को बुला जाए कि बाबा तनी देखा हमरे पुतौवा के नौवा का रखल जाए, हमरे बेटौवा के नौवा का रखल जाए ना। तो वैसा है, इनका बाप के रहा यानी जनक पापा हेकल खोज ले हमें कौन सन में? 1865 में। और इनके नामकरण दो पंडित जी कहेंगे। एक तो का नाम है AFW और दूसरे के नाम है एस सिंपल। इन दोनों ने लवक का नाम प्लास्टिड रखा। प्लास्टिड, PLASTID, प्लास्टिड। अगर हम इसके आकार की बात करें बेटा ना, तो कुछ पौधों में इसका आकार गोलाकार होता है, कुछ में इसका आकार अंडाकार होता है, कुछ में इसका आकार फीताकार होता है, तो कुछ में इसका आकार तस्तरी नुमा होता है। फीता का मतलब समझते होंगे ना। अब तो बेटा एक और उठान होगी। पहले हम लोगों के घरों में जो दादी होती थी, मम्मी थी, वो लोग क्या करती थी, उनके बड़े लंबे लंबे बाल होते थे। अब आज की तरह से वो चिक शैम्पू या वाटिका या ये सब नहीं होता था। वो मट्टी, तार की जो मिट्टी होती, तलही माटी होके कहा जाए, तलही माटी से अपने बालों को साफ करती थी, धुलती थी और खूब घने घने लंबे लंबे होते थे। तो उनको एकत्र करने के लिए ना बेटा, वो एक रसरी बरही तो ना कह सके और रसरियो ना कह सके, रस्सी नुमा एक पदार्थ का प्रयोग किया जाता था जिसको फीता कहते हैं। दादी उदी से पूछेंगे तो बताएंगे फीता का है, बाहर बांधा जाए। और अब की तो जो लड़कियां हैं तो क्या लगा मैंने हेयर बैंड लगा लेती हैं, तो का पता नहीं कौन सा एक अलग सा रबड़ आता है, ऐसा कह के कुछ पता कहा लिया दो चार के फेरा मार लिए उड़ा है। तो जब फीता से बांधल जाए तो बड़ा के बड़ा टाइम लगे बेटा। जिसे हम लोगों के घर में जो बहनें वहनें होती थी, छोटी बच्चियां होती थी, उनके बाल को जब मम्मी या दादी बांधती थी ना, तो दोनों गोड़े के बीच में पहले बैठेंगे, बैठ ठीक से चोटी पाकर कब है गच्छप गच्छप कह ले रहा है। तो कुछ पौधों में इसका आकार कैसा होता है बेटा? फीता का। प्रायः कुछ कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं, पौधों की कोशिकाओं में गोलाकार होता है, और कुछ में क्या होता है? अंडाकार होता है, और कुछ में क्या होता है? फीताकार होता है, और कुछ में क्या होता है? तस्तरी नुमा होता है। ये आकार है किसके? लवक के। और अगर हम इसके प्रकार की बात करें, मतलब ये लवक कितने प्रकार का होता है, तो बेटा जी रंग के आधार पर लवक तीन प्रकार। क्या प्रकार? 1 2 3 रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं।
एक होता है वर्णी लवक, इसे हम अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रोमोप्लास्ट, CHROMOPLAST, क्रोमोप्लास्ट। और हिंदी में इसे हम कहते हैं वर्णी लवक। बेटा इसको रंगीन लवक भी कहते हैं। ये पौधों के ऊपरी भागों में पाया जाता है। ये जो क्रोमोप्लास्ट है, जो वर्णी लवक है बेटा, ये प्रायः पौधों के ऊपरी भाग में पाया जाता है, जैसे पत्ती में, फूल में, फल में। और जो फुलवा देखते हो तुम लोग ना, कई रंगों के होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? एक वर्णी लवक, रंगीन लवक, क्रोमोप्लास्ट के कारण। जिसे देखो कुछ फूल लाल होते हैं, जैसे गुलाब का, ये तो सभी जाना थोड़ा है। और कमल का फूल, गेंदा का फूल रंगीन होते हैं ना, उसमें कई कलर होते हैं ना, कई रंग के फूल आते हैं। तो जो फूलों का रंग होता है, कुछ की पत्तियां भी देखो हरी नहीं होती, तनकी मन की चमकदार चटकदार होनी, जिसे लगा कुछ कुछ तनकी क्योंकि चिढ़ावत रंगीन होती। प्रायः तो पौधों की जो पत्तियां होती बेटा हरी होती ना, अभी उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये जो फूल का रंग होता है, जो फल का रंग होता है, और जो कुछ पत्तियों का रंग होता है, वो वर्णी लवक के कारण होता है। वर्णी लवक पौधे के प्रायः ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है बेटा ये अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को बेटा ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, LEUCOPLAST, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसको हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं। और इसका एक नाम और भी है, रंगहीन लवक, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कौन रंग ना हो। तो बेटा ये जो अवर्णी लवक है, ये प्रायः पौधे के भूमिगत भाग में पाया जाता है। किस भाग में पाया जाता है? भूमिगत भाग में। भूमिगत का मतलब जवन भगवा भुइयां के अंदर हो, या उस भाग में भी पाया जाता है पौधे के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, उस अंधेरमय में रहे। तो ऐसे में भी कौन सा वर्ण लवक पाया जाता है बेटा? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को रंगहीन लवक कहते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो अवर्णी लवक होता है ना, ये प्रायः स्टार्च यानी खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह। ये देखो तनकी लाइन मार के यहीं लिख दिए थे, खाद्य पदार्थ। यानी पौधों के जो भाग खाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें कुछ खाने लायक चीजें होती हूँ, जैसे गंजी, शकरकंद, मूली, ये सब जमीन के भीतर ना हो, तो उसी में कौन सा पदार्थ होता है? खाद्य पदार्थ, स्टार्च के रूप में होता है बेटा। हिंदी में उसको मंड कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। ये जो हरित लवक है बेटा, इसका रंग हरे रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है, इसीलिए इसे हरे रंग का लवक भी कहते हैं। हरे रंग का लवक। इसी के कारण, इसी की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। कारण ना, अभी देखा पेड़वा बड़ा हरियर है, वो खूब गजब का हरियर है। तो गजब का हरियर है कि मतलब का उसमें ढेर का खूब ऊंचाई के का भरा है, हरित लवक। क्या भरा गया बेटा? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। तो रंग के आधार पर लवक कई प्रकार के हुए बेटा जी? 3 प्रकार के। पहला कौन सा हुआ? वर्णी लवक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? रंगीन लवक भी कह सकते हैं। ये पौधे के प्रायः ऊपरी भाग में, जैसे फूल में, फल में, पत्तियों में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे अवर्णी लवक, इसका कोई रंग नहीं होता, इसको रंगहीन लवक भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं।
और तीसरे नंबर पे है हरित लवक। इसे हरे रंग का लवक भी कहते हैं और ये पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। बेटा अगर खाली हमें हरित लवक की बात करनी हो तो इसका इतिहास, इसका जो खानदान है ना, बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन जो आवश्यक बातें हैं वो हम आपको छोटे में बताने की कोशिश करते हैं। बेटा हरित लवक की खोज 1865 में हुई। बेटा जो लवक है इसकी खोज तो 1865 में, मैंने अभी भी बताया भी, लिखा भी है। लेकिन ये जो हरित लवक है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसकी खोज 1885 में हुई थी और सिंपर किसने की थी? सिंपर महोदय ने। ये हरित लवक की खोज 1885 में सिंपर महोदय ने की। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है लवक की खोज किसने की तो आप बताएंगे हेकल ने, 1865 में। आपसे पूछता हरित लवक की खोज किसने की तो आप बताएंगे 1885 में। किसने की बेटा? सिंपर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे हरे रंग का लवक भी कहते हैं। अच्छा बात आती है कि हरित लवक, 20 बार हम चिल्ला गए हरित लवक हरित लवक हरित लवक। तो जो हरित लवक है ना, इसका रंग हरा होता है, काहे जानते हो? बता रहा हूं, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल बेटा, इसमें क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है। वर्णक, जो वर्ण का मतलब रंग होता है। जैसे देखो अभी अभी हमने बताया ना कि बच्चा पैदा हुआ तो उसका नामकरण करने जाओगे, और देखो तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा होगा ना तो तीन तरह का होगा, या तो एकदम करिया भुजा तावा पेनी हुई तो काबा करिया, और या तो एकदम तिप दूध की नहीं गोर तो काबा गोर का, और अगर दोनों के बीच में कहियल तो का कहल जाला? संवर का। तो जान लिया 3 तरह का लड़का था, 3 तरह का ला से लड़का, ला से लवा। तो कई तरह की, 3 तरह की, और इसमें हम विशेष रूप से बात किसकी कर रहे हैं? हरित लवक की। तो इका रंग कैसा ना बेटा? हरियर। इका रंग हरियर है का है तो पता चलल में का पावल जाला? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण हरित लवक का रंग हरा होता है। अब सुनो, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करता है। ये जो हरित लवक होते हैं ना, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस, O2 गैस निकालती है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बड़े ही काम की चीज है। अगर बेटा ये ना होता तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बना पाते, और जब भोजन नहीं बनाते तो हम लोग खाते क्या? आप लोग जानते हैं, हम लोग तो पेट ना हो तो भेंट ना हो। हाँ, अभी देखो गाँव में जब मजदूरों काम करें ना कुल, तो कहा ना का करी बाबू पेटवा खाते कुल करे पर आला, तो पेटवा भरल कैसे? भोजन से। तो भोजनवा बनावा लगे पेड़ पौधवा, कठवा के द्वारा बनावे ने, हरित लवक के द्वारा बनावे ने। हरित लवक में पावल का हो जाला? क्लोरोफिल पावल जाला। यह क्लोरोफिलवा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकालता है। ये तो बहुत बड़ी जरूरी है। अब भैया ऑक्सीजन गैस ना हो तो क्या हो जाए? राम नाम सत्य हो जाए। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो हमने जी पाल जाए? एकदम ना जी पाले। जैसे पानी के बिना मछली ना जी पावेले, वैसे ऑक्सीजन के बिना मन ही ना जी पाए, मर जावा। तो जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये भी एक टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बेटा। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको बिल्कुल एकदम सरल सिंपली लैंग्वेज में बताएंगे, एकदम जैसे भोजपुरी, एकदम मार जाए धुआं धुआं हो जाए, घबरा मत लोगन, आराम से पढ़ाई खाली बस ध्यान देके पढ़ो बेटा। एक चीज ध्यान देना कि कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ना होने पाए, बीच बीच में तो इंटरटेनमेंट होता रहेगा।
तो ये जो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यह क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया को हम कहते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसीलिए क्लोरोप्लास्टवा को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका का रसोई घर कहते हैं। किसको? हरित लवक। अब एक चीज ध्यान देना, इसी हरित लवक में क्लोरोफिल था। इसकी उपस्थिति के कारण पौधे की पत्तियों का रंग हरा था, लेकिन इसी में दो और वर्णक पाए जाते हैं। हरित लवक में दो और भी पिगमेंट पाए जाते हैं बेटा जी। एक का नाम है, लिखी कहां हो, चलो बेटा भाई जरा सा इनको उड़ा देते हैं और जगह बना लेते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग जब कहीं भीड़ में तमाशा वमाशा देखने जाते हैं और जगहिया नहीं मिलती है तो कहते ना तनी हटा हो, तनी घुस का जगह दिया, तो देखा दूसरे के उड़ाए दे जगह बनाए दे। अब यहाँ अपन काम कैसे, मैंने बताया इसमें दो और भी वर्णक पाए जाते हैं। अब कौन कौन? तो एक का नाम होता है कैरोटीन, और दूसरे का नाम है जैंथोफिल। बेटा काम कब है? क्लोरोफिल के कारण तो पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती है, लेकिन देखते हैं कि कुछ समय के बाद जैसे जैसे समय ढलता है, जैसे जवानी के बाद बुढ़ापा आती है ना, था जल जल जा रहा है एकदम चेहरा खाले खरी खप चटा एकदम चमकत बुढ़ती सब खाना। तो पौधे की पत्तियों की भी जब बुढ़ौती आती है ना तो पत्तियां पीले रंग की हो जाती है। किस रंग की? पौधे की पत्तियों का पीला होना किस वर्णक के कारण होता बेटा? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो किस रंग की हो जाती हैं? पीले। लेकिन क्लोरोफिल के कारण, इसके कारण पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है। अब बेटा हमने यहां पे जो छोटा सा ये देखो छत दीवारी जैसा बनाया है ना, चार दीवारी घेरा, यहां पे लिखे हरित लवक, यहां लिखे वर्णी लवक और यहां लिखे अवर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते हैं। ये चार देखो फिर व्यक्त करेंगे, मतलब अवर्णी लवक हरित लवक, हरित लवक से वर्णी लवक, वर्णी लवक से अवर्णी लवक। साइकोलॉजी सर बेटा हरित लवक के कारण पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है। हरित लवक के कारण पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है। वर्णी लवक पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है, इसके कारण पौधों के पुष्प, उनके जो पुष्प मतलब फूल हो, फल और पत्तियों का रंग रंगीन होता है। और अवर्णी लवक ये रंगहीन होते हैं, मतलब इनका कोई रंग नहीं होता है। और ये प्रायः बेटा खाद्य पदार्थों के संचय का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मरचा, मरचा देख लें ना, मरचा मार्केट वार्केट में जब जाते हैं, जिस दिन किसी विशेष हफ्ते में एक आध दिन कहीं कहीं मार्केट लगती है तो अक्सर ठेला पे सब रख के चिल्लाने कि भैया मरचा ले लो, मरचा घर का खर्चा है। तो मरचा भी दो तरह का होता है। देखिए एक तो हरा रंग होता है मरचा, हरे रंग। किस रंग का बेटा? हरे रंग। और जब वो सूख जाला ना, जब पक जाला तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मिर्चा का जो हरा रंग है, मिर्चे का जो हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है।
किसके कारण होता है बेटा? हरा वाला रंगवा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट, जैसे शुरू में मर्चा हरे रंग का होता है, टमाटर भी क्या होता है? हरे रंग का होता है। तो मिर्ची या टमाटर का हरा रंग या पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। लेकिन जब वही मर्चवा पक जाता है, जब वही मर्चवा या वही टमाटर पक जाता है, देखो बिल्कुल एकदम कहा जाता है लाल है, लाल छूले। एक हमारे सब बचपन में जब पढ़ा था नहीं तो हमने को गुरु जी एक जो कहानी छोड़ के कहानी सुना है, कहा है देखत का लाल लाल अटोवत का गुलगुल, ए बबुआ न खाया कटली बुलबुल। तो टमाटर जो होता है बेटा ना, जब वो पक जाता है तो आप देखिए उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हम ना जानते नहीं था जब हम टमाटर देख लिए, लेकिन कहीं पूछ से पूछ जाता तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। लड़के बात कहते हैं गुरु जी का कर ले, तो बड़ी बेइज्जती हो जाती ना, ये नाते नाले के लिए बता देते टमाटर देख लिया बेटा लोग हैं। तो टमाटर का रंग जो लाल होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? किस वर्ण के कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वह होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं वर्णी लवक। वो होता है किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट। एक चीज ध्यान देंगे, ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण, और टमाटर का जो रंग लाल होता है, पूछा गया कई बार टमाटर का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो आप बताएंगे क्रोमोप्लास्ट के कारण। और अगर पूछता है टमाटर या मिर्चे का रंग हरा किस वर्ण के कारण होता है, तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। थैंक यू बेटा। ये आज के इस वीडियो में हमने केवल लवक प्लास्टिक की बात की। स्पेशली रूप से मैं आपको एक लेक्चर अगली वीडियो में दूंगा केवल हरित लवक के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, मतलब इसमें कौन कौन से पदार्थ किस किस मात्रा में पाए जाते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में और बृहद स्तर से चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए इतने पर्याप्त है। थैंक यू। और बेटा जी एक निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।